आज मैं आपको आँखों की केयर के बारे में बताऊंगी। चूँकि आँखें शरीर का सबसे खूबसूरत और नाजुक अंग है, तो इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आँखों के बिना दुनिया में सिर्फ अंधेरा है, इसलिए इनकी केयर सबसे ज़रूरी है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको लंबे चौड़े झंझट वाले काम तो बताती नहीं हूँ, बहुत छोटे छोटे टिप्स देती हूँ। आप उन्हें अपनाकर हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि आप हेल्दी वेल्दी हैं तो सारी दुनिया खूबसूरत है, वरना दुनिया में कुछ भी नहीं है। शरीर के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कहाँ से इतना टाइम लाएं। शरीर ही सबसे ज़रूरी है, सबसे खूबसूरत तोहफा भगवान का दिया हुआ, तो इसकी केयर तो देखिए करनी पड़ेगी। इसके लिए नहीं सोचना चाहिए कि टाइम कहाँ से आएगा। आज के 5G के ज़माने में किसे इतना टाइम है जो लंबे चौड़े झंझट के काम करे। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे टिप्स देती हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर अपनाइएगा। और मैं कुल 16 साल की थी जब मुझे टीबी हुई थी। तो 2 डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता, ले जाओ इसे। तो फिर तीसरे के पास गए, तो उन्होंने अच्छे से बात की और सबसे पहले उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने मुझे विल पावर के बारे में समझाया। तो इस विल पावर की पावर कितनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी। मुझे गोद में उठा के ले जाया गया था। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी मैं। फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले समझाया, मेरे डॉक्टर ने, कि सबसे पहले तो तुम ये ख्याल निकाल दो दिमाग से कि तुम्हें कुछ हुआ है। तुम ये सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो। और सबसे ज़रूरी बात कि तुम ये जो इतनी सीधी रहती हो, बोलती नहीं हो, ये कम करो। क्योंकि इतनी सीधी बन के रहोगी तो रोग तो क्या, दुश्मन भी हावी रहेंगे, सब हावी रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हंसा करो, बोला करो। उस टाइम जब मेरा चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इसके लंग्स पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं। एक्सरे में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। एक तो पूरी तरह से गायब था, मतलब इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। लेकिन उन डॉक्टर की बात का मेरे दिमाग पे, मुझ पे इतना अच्छा असर पड़ा कि मैं करीब 10 मिनट चली, लेकिन ज़्यादा देर चल नहीं पाई। फिर मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मेरी हालत कैसी है, अब मैं कैसी हूँ। तो ये सब छोटे छोटे रूल्स का, छोटे छोटे हेल्दी टिप्स का ही असर है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ और आपको आँखों के लिए टिप्स बताऊँगी। आप पहले तो मेरी आँखें देखिए, फिर मेरे आँखों के नीचे देखिए। एक भी झुर्री नहीं है, जबकि मैं 30 साल की हो गई हूँ और इस उम्र में काफ़ी झुर्रियाँ आ जाती हैं आँखों के नीचे। तो मैं आपको भी बता रही हूँ आँखों की केयर कैसे की जाए। सुबह जब आप फ्रेश होते हैं, जब कुल्ला करते हैं, तो मुँह में ज़्यादा पानी भर के आपको पूरा मुँह फुला लेना है। ऐसे करके इससे चेहरे की झुर्रियाँ भी कम होती हैं, यहाँ की झुर्रियाँ भी कम होती हैं। और फिर आपको आँखों में अच्छे स्वच्छ पानी से आँखों में धीमे धीमे छींटे मारने हैं। तेज छींटे नहीं लेने हैं, इससे आँखों पे गलत असर पड़ सकता है। तो ये आपको करीब 2 मिनट करना है, ठीक है। फिर दूसरा काम आपको करना है कि आप प्योर हनी ले लीजिए, शुद्ध शहद ले लीजिए, पतंजलि या डाबर का ले लीजिए, दोनों ही अच्छे आते हैं। या आप गुलाब जल ले लीजिए, या प्याज का रस ले लीजिए, या आप सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं। लकड़ी वाला होना चाहिए, वो सफ़ेद खड्डी जैसा आने लगा है वो नहीं चलेगा। आप इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाए, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ आपको या तो काजल की तरह आँखों में लगानी है या ड्रॉप की तरह डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको 10 मिनट आँखों में रख के इसे अच्छे पानी से धो लेना है। पानी ठंडा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, ना ही गर्म होना चाहिए। तो इससे आँखें आपकी अच्छी हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई तांबे का बर्तन है, कोई भी बर्तन हो, उसमें रात में पानी भर के रखें, फिर सुबह उस पानी से आँखों में छींटे लगाएं, तो ये आँखों के लिए और भी अच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इन तीनों चीज़ों का यूज आप अंधेरे में बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि जब अंधेरे में इस तरह की रोशनी आँखों में पड़ती है तो और भी ज़्यादा गलत असर पड़ता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखिए। फिर आपको ना तो चश्मा लगेगा और आपकी आँखों की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। तो आप कंप्यूटर, मोबाइल के ज़माने में अपनी आँखों का ख्याल रखिए। तो इन टिप्स को ज़रूर अपनाइए। आप हेल्दी रहें, खुश रहें, बस यही चाहती हूँ मैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारी रोज़ाना की डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें खाने में रोज़ाना ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे हमारे शरीर को सारे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहें। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिए।
अपना ख्याल रखिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।